बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। टोबा टेक सिंह पुलिस ने साल 2025 की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। जराइम में नुमाया कमी और इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी में इजाफा हुआ। पुलिस ने रिकवरी, असलहा और मनशियात में अहम कामयाबियां हासिल की। मजीद जानते हैं इफ्तिखार सिद्धू की इस रिपोर्ट में। टोबा टेक सिंह पुलिस की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 के दौरान जिला भर में 14,876 मुकदमा दर्ज किए गए, जिनमें 13,761 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजमान से 37 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई। पुलिस ने 1331 इश्तिहारी मुजरमान, 225 अदालती मफरूरों को भी गिरफ्तार किया। रिपोर्ट के मुताबिक नजायज असले के 526 मुकदमा दर्ज किए गए, जिनमें बंदूक, क्लाशनकोफ, राइफल और भारी मिकदार में राउंड बरामद किए गए। मनशियात के 540 मुकदमा में भारी मिकदार में मनशियात पकड़ी गई। इसी तरह 408 मुकदमात में मुलव्वस 54 गैंग के 167 अरकान को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से मवाशी, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, असला, नकदी और घरेलू सामान बरामद किया गया। साल के अंदर हमने टोबा टेक सिंह पुलिस ने 54 गैंग्स जो हैं वो उनको गिरफ्तार किया, जिसके अंदर हमने 408 केसेस जो थे वो हमने यकसू किए और 167 मुलज़म जो हैं वो गिरफ़्तार हुए और इनसे तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए की रिकवरी मालवेशी की सूरत में, मोटरसाइकिल की सूरत में, दूसरी जो स्नैच प्रॉपर्टी है उसकी सूरत में की गई। नेशनल एक्शन प्लान के तहत 679 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि 4503 सर्च ऑपरेशन के दौरान 1 लाख से ज्यादा अफराद की तस्दीक की गई। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 के मुकाबले में साल 2025 के दौरान कत्ल, डकैती, राबरी और व्हीकल छीनने के मुकदमात में नुमाया कमी रही, जबकि इश्तिहारी मुजरमान की गिरफ्तारी में 107% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कैमरामैन अली हैदर के साथ इफ्तिखार अहमद, NTN न्यूज, टोबा टेक सिंह। अभी आपको बताएंगे पहाड़िया के नवाही इलाके कायदाबाद और चौकल्ला को मिलाने वाला सेम नाले का पुल रेत से भरे डंपर समेत गिर गया, जिसके बायस कायदाबाद, चौकल्ला, जागौर, काकशाल की ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। 1984 में तामीर होने वाला पुल उस वक्त मुनहदम हुआ जब उस पर से रेत से भरे डंपर गुजर रहा था, जो पुल समेत सेम नालों में जा गिरा। हादसे में डंपर ड्राइवर को मामूली चोटें आईं, जिसको फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। अहले इलाका का कहना है कि पुल पर पहले ही भारी ट्रैफिक के गुजरने पर पाबंदी आई थी और मुतबादिल नए पुल की तामीर जारी थी, ताहम इसके बावजूद हादसा पेश आया। पुल गिरने के बाद इलाके में आमदोरफ्त शदीद मुतासिर हो गई है। इंतजामिया के मुताबिक हंगामी बुनियादों पर नए पुल की तामीर का आगाज़ कर दिया गया है, ताकि मुतासरा देहातों का ज़मीनी रास्ते जल्द बहाल किया जा सके। दूसरी जानिब शहरियों के ने तामीराती मयार पर सवालात उठाते हुए कहा कि अंग्रेज़ों के दौर में बनाने वाले पुल आज भी कायम हैं, जबकि ये पुल सिर्फ 40 साल में टूट गया। नए साल की खुशी में हुकूमत ने आवाम के लिए बड़ा तोहफा तो दे दिया, मगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुल्तान की आवाम ने इस रिलीफ को नाकामी करार दे दिया। आवाम का कहना है कि सिर्फ पेट्रोल नहीं बल्कि बिजली, गैस और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें भी कम की जाएं। मजीद आवाम का हुकूमत से क्या मुतालबा है, तफसीलात जान लेते हैं मुल्तान से हमारे नुमाइंदे ख्वाजा सकलैन से। जी बिल्कुल, नए साल के मौके पर हुकूमत की जनाब से आवाम के लिए जो है बड़ा तोहफा दे दिया गया है। अगर बात कर लीजिए पेट्रोल मसनूआत के हवाले से तो 10 रुपए जो है पेट्रोल सस्ता कर दिया गया है और 8 रुपए जो है वो डीजल कम कर दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा हुकूमत की तरफ से जो है नए साल में जो है आवाम के लिए तोहफा दिया गया है, पेट्रोल जो है 10 रुपए और डीजल जो है 8 रुपए सस्ता कर दिया गया है, इस खुशी के मौके पर क्या कहेंगे? जनाब, आज ये 10 रुपए बढ़ाएंगे, कल ये 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए बढ़ा देंगे। आज कम किया है, कल बढ़ा देंगे। ये तो ड्रामेबाज, ये 2 रुपए कम करते हैं, 10 रुपए बढ़ा देते हैं। देखें पिछले पेट्रोल के रेटों को देखें, और खाली पेट्रोल को क्यों लेते हैं आप महंगाई को देखें। बिजली के बिल आसमानों पे चले गए हैं और गैस जो है वो इतनी महंगी कर दी है। LPG के गैस के रेटों में इजाफा कर दिया है 10 रुपए लीटर। हर चीज में खाने पीने की अशिया को आप ले लें, गरीब आदमी के घर का चूल्हा नहीं जल रहा, आप कह रहे हैं 10 रुपए पेट्रोल को सस्ता कर दिया गया है। तो भाई लोगों का जीना हराम कर दिया इन लोगों ने। पहले एक जमात जोनसाना खाती थी, अब 12-13 कच्ची जमातें जोनसाना लूट कर खा रही है इस मुल्क को। आप कह रहे हैं कि जनाब 10 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया है, अगले 15 दिन के बाद देख लीजिएगा 20, 25, 30 रुपए फिर ये महंगा कर देंगे। इन्होंने तो जीना हराम कर दिया लोगों का। लोग खुदकशियां कर रहे हैं बिलों के पीछे, लोग अपने घरों को बेच रहे हैं, लोग अपनी गाड़ियों को बेच रहे हैं, लोगों के पास इस्तेमाल की चीजों थी उनको बेच के वो बिल पर कर रहे हैं। ये अवामी हुकूमत है, ये अवामी हुकूमत है जिसने अवाम का ही जीना हराम कर दिया। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, आवाम जो है पेट्रोल मसनूआत से जो है वो खुश नहीं है। मुल्तान की आवाम, इनका ये कहना है कि 10 रुपए जो कम कर दिया गया, 15 दिन बाद जो है इसको फिर महंगा कर दिया जाएगा। आवाम को सिर्फ जो है
खुश रखने के लिए ये कम कर दिया गया। बाकी चीजें भी जो है पेट्रोल के साथ साथ वो भी कम होनी चाहिए। आवाम का जीना जो है वो मुहाल हो चुका है। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल के साथ साथ और भी चीजें जो है वो भी सस्ती करें। जी डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 अटक डॉक्टर मियां मोहम्मद अशफाक ने 1 जनवरी 2026 को साल के 2025 की सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि रेस्क्यू 1122 अटक ने पूरे साल आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ के लिए रोज़ अपनी खिदमात जारी रखी। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ फ़िदा मोहम्मद ख़ान से। जी, डॉक्टर मियां मोहम्मद अशफाक ने बताया कि साल 2025 के दौरान रेस्क्यू 1122 अटक को कुल 2,58,560 कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें 2,13,000 कॉल ज़रांग और फेक साबित हुई। कंट्रोल रूम को मौसूल शुदा कॉलों में 3,840 ट्रैफिक हादसा, 35,394 मेडिकल इमरजेंसीज, 802 आग लगने के वाक़यात, 433 क्राइम्स इमरजेंसीज, 9 डूबने के वाक़यात, जबकि 4,930 मुतफरक इमरजेंसी शामिल थी। इन्होंने मज़ीद बताया कि रेस्क्यू 1122 अटक ने साल 2025 के दौरान 46,120 अफराद को रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की, जबकि 2,186 अफराद को बरवक्त हस्पतालों में मुंतकिल किया गया। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि साल 2025 की तरह साल 2026 में भी अवामी खिदमत का ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा। लाहौर के इलाका चौहंग में एक माह कबल बनने वाले सड़कों और नालों में संगीन बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर इकबाल टाउन तारिक बशीर ने मौके पर पहुंचकर नाक़िस तामीर का नोटिस लेते हुए गलियों को दोबारा तामीर करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। मज़ीद जान लेते हैं महर अली नकीबी से। जी, इस वक्त मैं लाहौर के इलाका चौंक के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो तरक्याती काम हो रहे हैं यहाँ पर NA 125 के अंदर, वहाँ पर कुछ जगह पर जो है वो नाक़िस मटीरियल के साथ यहाँ पर काम किया गया है और यहाँ पर शहरियों की शिकायत थी जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं और देखा है। और आप देख भी सकते हैं कि वीडियो के अंदर के किस तरह जो है वो नाक़िस मटीरियल डाला गया है और एक जो नाला बनाया गया उसके ऊपर सिर्फ 2 सरियों के साथ उसको पूरे नाले को और फटियां लगा के उसके अंदर बना दिया गया उसको। तो हमारे साथ यहाँ पर अहले इलाका मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे इस हवाले से? गल है कि काम वाकई 2 नंबर होया सारा, रेत मिट्टी उस तरह बस पाई, सीमेंट नहीं है, सरिया नहीं है विच इंदे, बिल्कुल कतई तौर पे। देखें यहाँ पे कोई इंतजामिया नहीं है, कोई इंतजामिया का मेन बंदा नहीं है, यहाँ पे किसी ने रोल अदा नहीं किया, करप्शन हुई है, पूरी 100% करप्शन हुई है यहाँ पे। तीसरी दफ़ा अब जो है दोबारा इस गली को सारी को उखाड़ के और बनाया जा रहा है। सवालिया निशान ये है कि यहाँ पर जिन ठेकेदारों ने काम किया है, उन जिन्होंने करप्शन की है, इसको 3 दफ़ा इस गली को बनाने में वो पैसा किधर गया, वो करप्शन किधर गई। एसी साहब कल खुद आए थे, उन्होंने विजिट किया है और उन्होंने खुद कहा है कि वाकई यहाँ पर करप्शन हुई है, काम सही नहीं हुआ और वो दोबारा जो है वो इसको बनवा रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या जो जिम्मेदारान थे उनको सजा मिली है, क्या उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, ये एक सवालिया निशान है। नुमाइंदा महर अली नकीबी, NTN न्यूज़, लाहौर। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की ज़ेर सदारत रेवेन्यू अफसरान का इजलास हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स रेवेन्यू, तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स ने शिरकत की। तफसीलात देखते हैं ननकाना साहब से उसामा विर्क की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। ज़िला भर के रेवेन्यू अफसरान, कानून गो और अराजी रिकॉर्ड सेंटर के अफसरान भी इजलास में मौजूद थे। इजलास में रिपोर्टिंग, इंतकालात, रेवेन्यू रिकवरी और प्राइस चेकिंग के मामला ज़ेर बहस आए। शफाफ रिपोर्ट के अमल को यकीनी बनाएं, रिपोर्ट की स्क्रूटनी ठीक होनी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर ननकाना ने कहा, तमाम रेवेन्यू अफसरान मौका के साइट विजिट ज़रूर करें। वंडा जात वन एक तरफा नहीं होने चाहिए, दोनों पार्टियों को सुने बगैर वनडे पास नहीं होंगे। रेवेन्यू अफसरान मुतलका देहात में जलसा आम करके सबके सामने फ्रीकेन को सुनने के बाद वंडा जात को फाइनल करेंगे। रेवेन्यू हरारगी रेवेन्यू के बेसिक असूलों पर अमल करेगी। खानगी तकसीम पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। ज़िला भर के तमाम पटवार सर्कल में ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जारी करेंगे। डाटा जमा किया जाएगा। बै ज़बानी इंतकालात किसी सूरत दर्ज नहीं होगा, रजिस्ट्री लाजमी होगी। अनसाब पर मबनी फैसलों से शहर की नज़र में हम सब की इज़्ज़त बढ़ेगी। कानून गो सतह पर रेवेन्यू अफसरान कानून गो और पटवारियों के दफातर बनाने के लिए स्टेट लैंड तलाश करें। रेवेन्यू अफसरान प्राइस चेकिंग के अमल को मज़ीद तेज़ करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ननकाना का कहना था, रेवेन्यू टैक्सेस की वसूली को बर वक्त यकीनी बनाया जाए। रेवेन्यू अफसरान टैक्सेस की वसूली के लिए फील्ड में निकलें। करप्शन की शिकायत पर सख्त एक्शन होगा। अपनी और अदारे की इज़्ज़त का ख्याल करें। कैमरा मैन टीम के साथ उसामा विरक, NTN न्यूज़, ननकाना साहब।
सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ कोयले की मांग में भी इजाफा हो गया है। गरीब तबका कोयला खरीदने से कासिर है। शहरियों की हुकूमत पंजाब से फौरी नोटिस लेने की अपील। मजीद अहवाल जानते हैं चिन्योट से कैसर विनस से। बिल्कुल मौसम सरमा की आमद के साथ साथ जो है और सर्दी की जो है शिद्दत में इजाफे के साथ साथ कोयले की मांग में भी इजाफा हो गया है। जबकि अगर बात की जाए कोयला के हवाले से तो तकरीबन 150 रुपए जो है केजी फरोख्त हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, जानते हैं किस हवाले से होकर कहते हैं। जी बताइएगा, कोयले की मांग में इजाफा हो गया है, सर्दी की शिद्दत इसमें इजाफा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ਇਹ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਸਲ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਲੱਕੜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ। ਦੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਲਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾ ਬਣਾਓ ਕੋਲਾ, ਆਲੂਦਗੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਕੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਿੱਛੇ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। इसकी वजह से कारोबार पर भी कोई असर पड़ा है? हाँ जी सर, काफ़ी असर पड़ा है जी। पहले माशाल्लाह बहुत, आज पहले सोचते हैं गाहक फिर लेते हैं जी। पहले माशाल्लाह आते 5 किलो दे कितने बेचते हैं, अब जो सोचते हैं जी फिर कोई लेता है, कोई कहता नहीं रहने दो, ऐसे ठीक है। इसलिए ना सिर्फ लकड़ी का मसला है जी। लकड़ी जो महंगी इसलिए हो गई है, अगर लोगों की पहुँच से हम जिस जगह बनाते हैं उसके बात करते हैं, वो कहते हैं जी लकड़ बहुत महंगी, हम कहाँ जाएँ, हमें बताओ। जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरी का कहना है कि लकड़ी की मांग में जो है इजाफा है, लकड़ी की कीमत जो है उसमें भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से कोयले की कीमत में भी जो है शदीद इजाफा हो गया, जिससे शहरी शदीद परेशान है। जबकि शहरियों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि खुदाया महंगाई को कंट्रोल किया जाए और गरीब आदमी को जो है जीने का हक दिया जाए। जी नए साल 2026 की आमद के मौके पर ननकाना साहब में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों की हिफाजत और कानून के अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए सख्त इकदाम किए गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे उसामा विर्क DSP ट्रैफिक पुलिस आसिम रजा के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी उसामा, बताइएगा DSP ट्रैफिक का क्या कहना है? साल 2026 की आमद है और ननकाना साहब में ट्रैफिक पुलिस की जानब से शहरियों के लिए खुसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त DSP ट्रैफिक ननकाना आसिम मलिक मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि ट्रैफिक के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं नए साल के मौके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम रजा DTO ननकाना साहब, न्यू ईयर नाइट के हवाले से एक तो सबके लिए आपके तो से मैसेज है, वन व्हीलिंग से इज्तनाब करें। बिल्कुल भी आपने न्यू ईयर नाइट के हवाले से आपने अहमद शाह रोड पे, कश्मीर रोड पे और मानावाला रोड पे स्कार्ड लगाए हैं। जैसे कि ये सजाद साहब है, ये स्कार्ड को डील करेंगे तमाम ननकाना सिटी में। जहाँ पे भी वायलेशन का पता चलेगा राउंड अप करेंगे उसको, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसी तरह रात के हवाले से चर्च हाई पे ड्यूटी हाई भी लगाई गई है। दिन के औकात में भी ओवरऑल जो अवेयरनेस के हवाले से मैसेज ये है कि हेलमेट का इस्तेमाल करें। जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, CM साहिबा की तरफ से, IG साहब की तरफ से सख्ती से अहकाम जारी किए गए हैं। न्यू ऑर्डिनेंस के मुताबिक नए जुर्माने जायद किए गए हैं। मोस्टली अभी सर्वे भी किया जा रहा है, तमाम तर मोस्टली लोगों ने हेलमेट पहने हुए हैं, 80% लोगों ने हेलमेट पहने हैं, सीट बेल्ट का इस्तेमाल हो रहा है। और जितना कोई बाकी अगर रह गया है वो भी उनसे तलकीन भी है, गुजारिश भी है, आपने नुकसान से बचे, माली नुकसान से बचे, हेलमेट का इस्तेमाल करें। हेलमेट सिर्फ एक सर पे पहनने के लिए एक टूल नहीं है, ये आपकी जिंदगी की हिफाजत है। ठीक है, हेलमेट के साथ सीट बेल्ट, साइड व्यू मिरर का इस्तेमाल करें। गैर नमूना नंबर प्लेट वो नहीं लगाएंगे, ब्लैक पेपर नहीं लगे होंगे गाड़ियों पे। जिस पे भी ये काम होगा हम उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, DSP ट्रैफिक ननकाना आसिम मलिक का कहना था कि बगैर नमूना नंबर प्लेट और बगैर हेलमेट और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस को करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी को भी इस मामले में कोई रायत नहीं बरती जाएगी। जी इलाकाई खबरों से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTA न्यूज़।